जय हिंद सभी को। तो स्वागत करते हैं हम आपको अपने चैनल मैथ पाठशाला में। जो आपको मैथ का डर लगता है ना, अगले 20 मिनट तक हम उस डर को खत्म करते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 18 तक पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग 19 से स्टार्ट करेंगे और आगे तक देखेंगे। तो चलिए ध्यानपूर्वक समझते हैं। देखिए जी, 19 नंबर क्या है ये क्वेश्चन। नॉर्मली आपको पता है ना कि इसके नीचे में ये सब डिवाइड का है। तो हम इसको दो तीन तरीका जानते हैं। क्या कि अगर हम चाहें तो इसको बहुत छोटा कर दे। एक तो वो भी तरीका, छोटा करने का मतलब क्या, ये 3 के पावर ठीक है, ये 10 को 2 गुने 5 तो कर ही सकते हैं ना। ये 25 है तो इसको 5 के फैक्टर में तोड़ सकते हैं। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे हम इस चीजों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये 3 के पावर 5 सही है। हम 10 को क्या कर सकते हैं, 2 गुना 5 के पावर 5। समझ रहे हैं ना। तोड़ते हैं, उसको छोटे वैल्यू में तोड़ेंगे और इनटू 5 के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सही है। अब देखिए उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, 5 के पावर 7 और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 के पावर 5। सही है। अब देखिएगा, समझिएगा, 3 के पावर आपको कितना हो गया, 5। आपको पता है 5 जो है इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, दोनों के ऊपर है। समझ रहे हैं ना। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, दोनों के ऊपर लिखिए, 5 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 2 बटा। समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 के पावर 7, 2 के पावर 5, 3 के पावर 5। समझ रहे हैं ना। ये आपको इस तरीके से ठीक है। अब जो भी एक जैसा टर्म है उसको एक साथ कर लेते हैं, उसके बाद काट लेंगे। तो देखिए ना, 3 के पावर 5 यहाँ भी है, 3 के पावर 5 यहाँ भी, नहीं कट जाएगा। उसी तरीके से अगर आप देखें 5 के पावर 5 या 2 7 हो गया, और यहाँ पर 5 के पावर 7 है, दोनों आपको क्या हो गया, कट जाएगा। अब देखो 2 के पावर 5 है, यहाँ भी 2 के पावर 5 है, कट के आपको क्या आ गया, 1 आ गया। ये इसका सॉल्यूशन हुआ। समझ रहे हैं ना। क्या बोलो, नहीं समझ में आया, आ गया ना। अब देखो इसको आप VVI में लगा लीजिए, ठीक है। ये आपको एग्जाम में आता है और आएगा भी। मतलब ये अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसे। समझ रहे हो। हाँ, 25 को 5 के पावर 2 लिख दी क्या। अब देखिए इसको समझिएगा, इसको ध्यान से, इसको आप 2-3 बार बनाइएगा, गलती नहीं होना चाहिए इसमें। अब जैसे यहाँ 16 है, तो आप ये 16 जो है इसको चाहो तो तोड़ सकते हो, लेकिन पहले आपको समझना क्या है, समझिएगा ध्यान से। जैसे 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 प्लस 3 के पावर 2, 2 के पावर x, ऐसा कुछ भी लिखा रहेगा। तो आपको पता है ना कि प्लस के जो भी इधर होता है वो सब एक वैल्यू होता है। समझ रहे हैं ना। प्लस के इधर जो भी होता है वो सब दूसरा वैल्यू होता है। मतलब जो प्लस या माइनस होता है वो क्या करता है, क्वेश्चन को टर्म में बांट देता है, एक भाग इधर एक भाग उधर। समझ रहे हैं ना। तो हम ये भी जानते हैं कि अगर इन दोनों में कुछ मिल रहा है तो उसको कॉमन भी हम करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो वही आप अगर इस क्वेश्चन को देखें तो आपको क्या पता चल रहा है, ये जो है बाबू, यहां से पूरा एक टर्म है, ठीक है। यहां से आपको क्या है बच्चा, दूसरा टर्म है। समझ रहे हैं ना। तो जो भी अगर गुना में नहीं है, पहले आप सबको इसको सेपरेट तोड़िए, ठीक है। तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो 16 का 16 रहने देते हैं, गुना आपको सिखाया ना कि a के पावर m प्लस n, जब बीच में ही प्लस होता है तो उसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या में बदल जाएगा, गुना में। समझ रहे हैं ना। तो आप क्या लिखिएगा, 2 के पावर n गुना, क्योंकि प्लस की जगह क्या हो गया, इसी 2 का पावर आपको क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सही है। समझ रहे हैं ना। अब क्या जाएगा बाबू, यहाँ से -4 इंटू 2 के पावर क्या, n। मतलब पहले सबको आपको गुना में तोड़ लेना, ठीक है। अब यहां से आपको क्या हो जाएगा, 16 का 16, 2 के पावर n, बताइए आगे क्या लिखे, प्लस है, गुना 2 के पावर 2 होगा। सही है। अब -2 इंटू 2 के पावर n इंटू 2 के पावर 2। मतलब ये सारे वैल्यू मल्टीप्लाई में आ गया। समझ रहे हैं ना। अब हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, कुछ अगर बाहर निकलता है तो बाहर निकालते हैं। समझ रहे हैं। अब देखिए आपको पता है ना, ये पूरा एक है और यहां से यहां भी ये पूरा एक है, तो यहाँ 16 है और यहाँ 4 है, तो 4 के पहाड़ा में 16 भी कटेगा, 4 के पहाड़ा में 4 भी कट जाएगा। तो कॉमन करना मतलब क्या, वो कौन से टेबल से कट रहा है उसको पहले बाहर करना। समझ रहे हैं ना। तो हम
इस 16 और इस 4 को 4 से काट सकते हैं, तो उसको बाहर लिख लिए। यहां देखिए 2 के पावर n है, यहां भी आपको क्या है 2 के पावर n है, तो इन दोनों को 2 के पावर n से काट सकते हैं, दोनों को काट सकते हैं। अब देखिए यहाँ 2 है, इधर कुछ है ही नहीं, तो क्या अब कुछ करना है, उसको एज इट इज छोड़ देना है, ठीक है। अभी नहीं कुछ करेंगे, आप समझिएगा। जब 4 से इसको हम भागा दिए तो कितना बार में कटा, ये 2 के पावर n से 2 के पावर n को भागा दिए, कितना बार में कटा, एक बार में। क्या इसको हम कुछ किए हैं, तो ये आपको वही लिखा जाएगा, सही है। अब बच्चा क्या हो जाएगा, माइनस, इस 4 से इस 4 को काटेंगे, कितना हो जाएगा, इस 2 के पावर n से 2 के पावर n को काटेंगे, कितना हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पर आप ब्रैकेट दीजिए और फिर नीचे आप देखिए माइनस के इधर जो भी है वो सब क्या है, एक टर्म, माइनस के उधर है सब क्या है, दूसरा टर्म है। तो आप पहले नंबर वाला देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ देखो बाबू 16 है, यहाँ पर आपको क्या है 2, तो ये 16 और ये 2 दोनों 2 से नहीं कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 गुना, यहाँ 2 के पावर n है, यहाँ 2 के पावर n है, 2 के पावर n 2 के पावर n से नहीं कटेगा। उसी तरीके से अगर बच्चा हम बात करें तो यहाँ देखिए 2 के पावर 2 है, यहाँ भी 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 से नहीं कट जाएगा, समझ रहे ना। अब क्या बच गया यहाँ पर, तो 2 से 16 को भागा दिए तो कितना बचेगा, 8। 2 के पावर n से 2 के पावर n को काटेंगे, कितना बार में कटेगा, एक बार में। 2 के पावर 2 को 2 के पावर 2 को काटेंगे, कितना बचेगा, 1। और क्या हो जाएगा बाबू, माइनस 2 से 2 को काटेंगे, कितना हो जाएगा, 2 के पावर n से 2 के पावर n को काटेंगे, कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 से 2 के पावर 2 को काटेंगे, कितना हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। जो कटा जितने बार में उसको हम लिखते चलेंगे, यही तो एक्सपोनेंट का आता है। अब आप इसको देखिए, ये 2 से ये 4 कटेगा कितना बार में, ये 2 के पावर n 2 के पावर n को क्या कर देना। अब क्या क्या बचा उसको देखिए, अब ऊपर 2 बचा, 2 के पावर n तो खत्म हो गया है, तो सिर्फ 2 बचा है। अब यहाँ पर क्या बच जाएगा बाबू, देखो 4 दूना 8 माइनस 1, सही है, बटा, ठीक है। अब देखिए ये तो कट गया, ये भी कट गया है, 2 के पावर 2 इसका मतलब क्या 4, और ये 8 माइनस 1, समझ रहे हैं ना। और ये डिवाइड ही तो है, तो ये 8 माइनस 1 8 माइनस 1 को क्या कर देगा, काट देगा। और यहाँ से नीचे कटा है, नीचे तो 2 नहीं लिखेंगे आप, 1/2 लिखेंगे, और ये इसका आंसर, समझ आया। तो अगला बार आप इसको एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसको VVI में अभी लिखिए, नहीं लिखिएगा कि देखते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये इससे भी ज्यादा अच्छा है। हम इसका 2 तरीका आपको बताते हैं, ठीक है। एक तरीका अभी पहले समझिएगा, इसको भी आप VVI में लगा लीजिए, ये भी आपको एग्जाम में आने वाला है। एग्जाम पड़ेगा, जैसे कुछ टफ क्वेश्चन तो एग्जाम में होता है ना, कुछ इजी है तो कुछ अच्छा क्वेश्चन भी होगा। अब आपको क्या समझना है, ऐसे क्वेश्चन में हमको n का वैल्यू चाहिए, ठीक है। हम सबसे आसान भाषा आपको समझा रहे हैं। ये 2 के पावर n माइनस 7 है, अब 5 के पावर n माइनस 4 है। क्या ये 1250 एक्सपोनेंट में है, नहीं है ना। ये एक नंबर है, समझ रहे हैं ना, एक्सपोनेंट नहीं है। तो हम उसको एक्सपोनेंट कैसे बनाते हैं, हम उसको एक्सपोनेंट प्राइम फैक्टर करके बनाते हैं, समझ रहे हैं। तो हम 1250 का क्या करते हैं बाबू, प्राइम फैक्टर, समझ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 से 6, ठीक है, 2 दूना 4 2 5 10, 625 होगा, होगा। अब 625 5 से 125 हो जाएगा, फिर 5 से 25 हो जाएगा, फिर 5 से 5 हो जाएगा, फिर 5 से 1 हो जाएगा। ये इसका प्राइम फैक्टर हुआ। तो इसको हम लिखते हैं 1250 की जगह पर 2 के पावर 1, जैसे 2 एक ही बार है तो एक बार है, इसका मतलब 2 के पावर 1 होगा, सही है। 5 कितना बार है बाबू, 4 बार है, तो हम क्या लिखेंगे 5 के पावर 4, सही है। अब आप यहां से बिल्कुल समझ सकते हैं, आप ऐसे देखिए ना गुना में, तो ये 2 वाला 2 वाले के साथ काम करेगा, अब 5 वाला 5 वाले के साथ काम करेगा, समझ रहे हैं ना। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। पहला केस में हम क्या समझ रहे हैं, तो हम समझ रहे हैं 2 के पावर n माइनस 7 और 2 के पावर क्या 1, 2 वाले जो जिसका सेम बेसिस को एक साथ कर लेते हैं, और इस तरीके से 2 और 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो n माइनस 7 बराबर क्या 1, तो n बराबर आपको क्या आ गया 8। अगर 2 को कंपेयर किए तो n बराबर कितना वैल्यू आ गया 8। अब 5 वाला भी देखते हैं, और दोनों अगर सेम आ रहा है
तो हम मानेंगे कि वही हमारा क्या है, करेक्ट वैल्यू है। समझ रहे हैं ना। अब उसी तरह से देखिए केस नंबर सेकंड, ठीक है बच्चा, क्या केस नंबर सेकंड है, तो 5 के पावर n-4 बराबर 5 के पावर 4, सही है। अभी क्या हो जाएगा बाबू, 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बच गया, n-4 बराबर 4, तो n बराबर कितना 8, और ये इस तरीके से दोनों में n का वैल्यू कितना आ गया 8, तो ये क्या है, करेक्ट वैल्यू। नहीं डायरेक्ट नहीं काट सकते हैं। डायरेक्ट कैसे काट सकते हैं, ऐसे काट दे 2 से 2, तो आखिर वो कंपेयर ही किया ना, एक साथ नहीं काट सकते हैं, समझ रहे हैं, अलग अलग ही करना पड़ेगा। एक साथ कैसे काटेंगे, ठीक है, और नहीं तो एक साथ नहीं काटेंगे, नहीं तो फिर क्या करेंगे ना, इस 2 को ऐसे नीचे ले आएंगे इधर, आई 5 को उधर ले जाएंगे, एक तरफ करेंगे, तब जाके बनेगा, ठीक है। और भी एक तरीका से ही बन सकता है, यही आप रखिएगा, ठीक है, ये सही है क्या। नहीं डायरेक्ट नहीं काट सकते, डायरेक्ट कैसे काट सकते हैं, जैसे देखो ना 5 के पावर 4 है, गुने 2 के पावर 3 है, और 2 के पावर मान लो 2 है, तो अब यहाँ पर 3 के पावर मान लीजिए 4 है, तो ऐसे थोड़े काट सकते हैं, ये इसके साथ, ये पूरा इसके साथ है, मतलब 5 के पावर 4 मतलब 625 गुने 8, बेस सेम से नहीं होता, वो डायरेक्ट नहीं काटा जाता, एक गोरा रहता तो काटते, वो दोनों एक साथ कंबाइंड है, समझ रहे हैं ना, तो उस केस में हम नहीं काट सकते क्या। अब यहाँ तक ये हो गया, ठीक है। अब देखिए 22 नंबर, ये सब लैंग्वेज जो है ना, ये सब भी आप एक बार सुनते चलेंगे, ठीक है। 22 नंबर भी आप देखिए, समझिएगा 22 नंबर क्या लिखा है, मिटा देते इसको, ठीक है। अब ये घर में तुम देख के उतार लेना जहां से छूटेगा, ठीक है, और इस सब का फेयर कॉपी बना लीजिए, समझ रहे हैं ना, जो भी पढ़ाई हो रहा है इस सब का फेयर कॉपी बना लीजिए, चाहे नहीं बनाइएगा तो रिवीजन करते रहिए बार बार समय समय पर, ठीक है, रिवीजन कीजिएगा तो आपको आ जाएगा। देखिए उधर वाला छोड़ दिया है, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। क्या लिखा है अगला नंबर, लिखा है 22 नंबर, 22 नंबर, ठीक है, 22 नंबर, 22 का फर्स्ट क्या लिखा है समझिएगा, 22 का फर्स्ट लिखा है कि सजल हैज 5 शर्ट, 5 शर्ट, समझ रहे ना, 5 शर्ट, ठीक है, शर्ट, ठीक है, और उसके बाद 4 ट्राउजर, 4 ट्राउजर, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ शर्ट एंड ट्राउजर कैन ही वियर, डिफरेंट कितने तरह के, मतलब कैसे इसको हम सजा सकते हैं बताओ। अब 1 मिनट आपको टाइम देते हैं सोचने का, सोचिए इसको बताइए, इसको कैसे वो बना सकता है। लाइन कट गया, लाइन कट गया इसलिए इतना तेज चलने लगा। हाँ लाइन कटा था, इन्वर्टर लो देखो इसमें कैसे सजेगा जी, 5 वो शर्ट है और ये ऐसे है। निकाल दो।